तो बात व्याधि में अन्योन्य आवरण या परस्पर आवरण की हम बात कर रहे थे। तो कितने बताए हैं वायु के आपस के जो आवरण हैं, बोलो। 10 20 20 पढ़ा इनको, बताओ क्या समझ में आया ये जो तुम पढ़ के आए होगे आज? मैंने बोला था ना पढ़ के आना। क्या समझ में आया इससे कि क्या है ये आवरण और कैसे, किस बेस पे इनके लक्षण हैं? आवृत के ज्यादा हैं या आवृत के ज्यादा? बताओ कार्तिक। आवृत के ज्यादा है मैम। आवृत के ज्यादा है या आवृत के ज्यादा है? आवृत के ज्यादा मैम। कई कई जगह में आवृत के ज्यादा है, कुछ कुछ जगह आवृत के हैं। ठीक है। जैसे कि अब जैसे पहले वाला श्लोक पढ़ो, कार्तिक पढ़ो इसको। प्राण आवृत व्यान। सर्वेन्द्रियाणाम शून्यत्वं ज्ञात्वा समृद्धि बलक्षयम व्याने प्राणावृते लिंगम कर्म तत्र उद्र जत्रुकम। इसमें मैम इंद्रियों की शून्यता हो जाएगी, ये तो व्यान का हो गया। और समरण शक्ति और बल का क्षय है। ये किसका हो गया? ये स्मरण व्यान का ही शक्ति। होगा मैम। फिर वैसे व्यान का होता तो नहीं है समरण वाला कुछ। प्राण का होता है मैम। स्मरण प्राण का होता है। एक बार निकालना वात के कर्म क्या लिखा है, प्राणवायु के कर्म में क्या केवल शब्द उद्गार श्वास आहार आदि कर्म है। समरण है तो नहीं मैम इसका प्राण का? तो जीवन श्वथु उद्गार श्वास बुद्धि है मैम आहार प्राण आदि का। कर्म। ठीक है। और दूसरी है इसमें उदान का व्यान होता है तो उदान का होता है। और व्यान का वो कृत संदेह चरो रसस वैनोदत, इसका तो वो होगा। समरण तो इसमें भी नहीं है मैम। गति, मतलब जो गति है, गति बोला है ना इसकी, चाहे आक्षेप निमेश आदि क्रिया सदा। तो स्मरण शक्ति और बल का क्षय जो है वो इसमें कह रहे हैं। लेकिन अगर हम स्मरण शक्ति की बात करें, मेमोरी, तो यहाँ पे जो स्थान है वो किसका है? मेनली प्राणवायु का स्थान ही हुआ ना स्मृति में, ब्रेन में। यस मैम। या अगर हम हृदय भी समझें कि स्मृति जो है वो इसमें रहती है, व्यान में हृदय व्यान का हो गया। हृदय, तो हृदय प्राण का भी तो स्थान बताया है ना, प्राण का है मैम। हाँ। व्यानो हृदय स्थित है। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो ज्यादा लक्षण है प्राण से आवृत व्यान वायु, तो यहाँ पे प्राण बलवान है। अच्छा, एक जो कंसेप्ट इसका जो माइंड में रखना है ना, जब हम आवरण पढ़ते हैं तो आप ऐसे रखना है इसको, समझ में कैसे समझना है इसको कि पहली बात तो जो चरक संहिता में जितनी भी व्याधि एक्सप्लेन की गई है वो एक जनरलाइज्ड कंसेप्ट बनाने के लिए की गई है कि कोई व्याधि कैसे उत्पन्न होती है, किस स्थान में होगी, तो कैसे क्या लक्षण उसके होंगे। तो यहाँ पे जो आवरण प्रकरण बताया है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आपको एज इट इज ही कोई व्याधि मिलेगी और ये लक्षण आपको वहां पे मिलेंगे। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट है, इसको आवरण को हमने कैसे समझना है कि जो आवरण प्रकरण है ये हर व्याधि में प्रेजेंट है। अगर हम गुल्म की बात करें, अगर हम कास की बात करें, अगर हम श्वास की बात करें, अगर हम विसर्प की बात करें, तो ये उस कंसेप्ट को यहाँ पे समझाया गया है कि कैसे वहां पे अगर दो बात इन्वॉल्व हैं तो उनके आपस में कैसे वो हैम्पर हो सकती है। तो एक तो पहला माइंड में ये चीज बिठा के रखना कि इसको हमें दूसरी व्याधियों में ढूंढना है कि वहां पे कौन सी बात का आवरण है, ये मतलब अन्य आवरण है या अन्योन्य आवरण है।
अब अगर हम बात करें कि प्राण वायु से व्यान वायु का आवरण अगर हो सकता है, या फिर जैसे अगर हम बात करें, आप मुझे ये बताओ, जैसे कांस है, तो कांस में कौन सी दो वायु का आवरण हमें मिल सकता है कांस और श्वास में, अगर उसकी संप्राप्ति याद हो? उदान और हाँ, प्राण। उदान और प्राण। ठीक है, तो अब अगर हम प्राण और उदान के आवरण की बात करें तो इसमें कौन सा है प्राण और उदान के लक्षण? देखो कौन से वाले श्लोक में है, दिया है कहीं? 206 में दिया यस मैम। है ना, इसको पढ़ो एक बार। 207 शिरोग्रह प्रतिश्यायो निश्वास उच्छ्वास संग्रह हृद्रोगो मुक्षोष च अप्य उदाने प्राण संवृते तत्र उदरभागिकम कर्म कार्यम आश्वासनम। तो अब देखो ये जो सिरोग्रह है ये प्रतिशाय है, तो ये निश्वास उच्छ्वास मतलब श्वास या प्रश्वास का रुकना, तो श्वास प्रश्वास का रुकना जो है वो कास में भी हो सकता है, वो श्वास रोग में भी हो सकता है। और हृदय रोग कहाँ है, तो प्राण से अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगी, तो प्राण की वजह से अगर फंक्शन इम्पेयरमेंट हो रहा है तो उसमें हृदय रोग भी हो सकता है। तो इस तरह से हम इनको समझ सकते हैं। एक सेकंड में आप लोगों को एक अगर हमें समझना ही है, इससे काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं इसमें। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं। स्क्रीन शेयर कैसे होगी? ये मिनिमाइज कहाँ से होगा? एक तो ये रोज रोज नए नए वो हो जाते हैं। यार इसमें यही नहीं हो रहा। एक्चुअली एक मैं आर्टिकल पढ़ रही थी आज, उसमें काफी कुछ दिया हुआ है। स्क्रीन शो हो रही है ना? यस मैम। ये पढ़ो कार्तिक एक बारी, कंसेप्ट ऑफ आवरण, इसको समझना। वात व्याधि कैन मैनिफेस्ट either due to धातु क्षय or आवरण. Avran literally means obstruction or to cover. Vat generally possesses the quality of Chal, which is responsible for all its functions. If Vat gets obstructed, then its function gets hampered and results into Vat Vyadhi. Many scattered references about Avran are responsible in classic apart from Vat Vyadhi chapter. Either Viruddhi, either Vriddhi or Kshay of certain dhatu can produce Avran. Vat Rakta is an instance for the pathology in एक सेकंड, हाँ ये पढ़ो, ये पढ़ो। कहाँ से मैम? यहीं ये से, विच वृद्धि ऑफ, which vriddhi of certain dhatu produce Avran. Dhatu Kshay generally result in formation of Anyonya Avran. एक यहाँ ये चीज It क्लियर is लिखी हुई है, only धातु क्षय जनरली रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ अन्योन्य आवरण। ठीक है, एक तो हमने पढ़ा था अवरोधात्मक,
विवात का प्रकोप जो है या तो धातु क्षय से होता है या फिर उसके ऑब्स्ट्रक्शन होने से होता वृद्धि है। तो जो कल हमने पढ़ा था वो ऑब्स्ट्रक्शन वाला था आवरण, और जो धातु क्षय से होता है वो अन्योन्य आवरण। जो ये वात आपस में एक दूसरे से आवृत होती हैं तो वो धातु क्षय की कंडीशन में हो सकता है। नेक्स्ट पढ़ो। It is not only the vat which gets obstructed and results in disease. Pitta also may get obstructed by cough and produce disorder like शाखा आश्रित कामला। शाखा आश्रित कामला। तो शाखा आश्रित में हमने पढ़ा And था ना कि कफ का ऑब्स्ट्रक्शन होता है, पित्त और कफ की वजह से शाखा आश्रित कामला होता है, तो वो भी जो है वो एक आवरण का ही प्रकार है। नेक्स्ट पढ़ो। yes, ma'am. Ayurveda believes in Panch Mahabhut concept as basic principle to understand the physiology as well as pathology. Three dosh theory is the simplified form of the same. Collaborated Vayu and Akash are considered as Vat. Agni is considered as Pit and Prithvi along with Jal is considered as Kaf. Vat dosh is lightest among all. Pit is lighter and Kaf is heavy by nature. Vat possesses Chalgun, Pit possesses Sargun and Kaf possesses Sthirgun. As Kaf is heavier as compared to other two, it naturally tends to obstruct Vat and Pit. Pit is heavier than Vat due to its Dravgun. It can obstruct Vat. So Vat is the only dosh which tends to get obstruct easily most of the time. Different varieties of Vat move in different direction due to which a particular variety of Vat may get obstructed by each another. Pran and Udan naturally moves upwards, Saman moves in lateral direction, Apan moves in downward, and tendency of Vyan is to move in all direction. Though Pran and Udan as well as Saman and Apan work in coordination, it may obstruct each other due to minor variation in path. इतना समझ में The आया? concept हम्म। यहाँ पे जो चीजें एक्सप्लेन की गई हैं ये तो बेसिक चीजें हैं जो त्रिदोष के बारे में बताया गया है कि वायु दोष है उसमें वायु और आकाश महाभूत होता है, अग्नि में अग्नि महाभूत होता है, मीन्स पित्त में अग्नि महाभूत होता है, और पृथ्वी और जल जो है वो कफ महाभूत में होते हैं। इन सब में भी अगर हम बात करें कि जो वात दोष है वो सबसे लाइटेस्ट होता है तीनों में से। पित्त लाइटर है और कफ जो है वो हैवी है। वात जो है उसमें चल गुण है, पित्त में सर गुण है, और कफ में जो है वो स्थिर गुण है। तो कफ जो है वो हैवियर है दोनों की बजाय, तो ये क्या करेगा, ये वात और पित्त का ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है। पित्त जो है वो हैवियर देन वात ड्यू टू इट्स द्रव गुण, तो इट कैन ऑब्स्ट्रक्ट वात। तो पित्त जो है वो वात को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। तो इन तीनों में से देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम वात जो है वो एक ऐसा है जो इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। अब फिर हम बात करें अन्योन्य प्रकरण की, तो ये तो हो रहा है आप मीन्स जैसे पित्तावृत वात या कफावृत वात उसकी बात हो रही है। और फिर होता है कि डिफरेंट वेराइटीज ऑफ वात मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस, कि जो प्राण उदान समान व्यान है उनकी सबकी अपनी अपनी डायरेक्शन है। तो वो कई बार उस डायरेक्शन की वजह से मीन्स उनकी जो प्रॉपर डायरेक्शन है उसकी वजह से, क्योंकि एक ऊपर जा रही है एक नीचे जा रही है एक लेटरल जा रही है, तो आपस में इनका ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। जैसे प्राण उदान है ये दोनों ऊपर की तरफ जाती हैं, समान जो है वो यूजुअली लेटरल डायरेक्शन में रहती है, और अपान जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, और व्यान जो है वो सभी ऑल डायरेक्शंस में जो है वो मूव कर सकती है। दो प्राण एंड उदान एज वेल एज समान एंड अपान वर्क इन कोऑर्डिनेशन। तो यूजुअली क्या होता है कि प्राण और उदान का कोऑर्डिनेशन रहता है, समान और अपान का आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, लेकिन कभी कभी क्या है कि इनके पाथ में वेरिएशन होने से ये एक दूसरे को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है। नेक्स्ट पढ़ो। The concept of Avran can be well understood with some simple examples. In a traffic signal, if heavy vehicles are placed at front, then smaller vehicles get obstructed and cannot move front, whereas a smaller vehicle like motorbike can move from far behind till front in smaller passages through available space but will get obstructed finally. Similar pathology can be understood in Anya Avran, whereas in traffic signal, moving in different direction. आगे मैम एक सेकंड।
हम्म, violating traffic rules. एक सेकंड। Violating traffic rules lands in collision and ends in disaster. Similar pathogenesis occur in अन्योन्यावरण. ठीक है, तो यहाँ पे दो अनुबंध चीजें of आपको अदोष. बताई हैं, एक अन्य आवरण की बात की है, एक अन्योन्य आवरण की बात की है। तो अन्य आवरण को इन्होंने एग्जाम्पल से समझाया है कि जैसे कई बार ये कॉमनली होता है, जब आप ट्रैफिक पे जा रहे होते हैं, स्कूटी पे जा रहे होते हैं, तो आगे अगर भारी व्हीकल खड़े हो गए हैं, तो जो उससे ज्यादा भारी व्हीकल होगा वो तो आगे नहीं जा पाएगा, लेकिन जो छोटे व्हीकल हैं वो साइडों से निकल के वहां तक जा सकते हैं। लेकिन फिर भी जब आगे बड़ा व्हीकल खड़ा है तो वो कुछ तो ट्रैवल कर लेंगे, लेकिन आगे बड़ा व्हीकल उनको रोकेगा ही रोकेगा अगर पैसेज नैरो हो गया तो। और जो अन्योन्य आवरण है वो उसमें कुछ इस तरह से है कि अगर ट्रैफिक रूल को आप तोड़ते हैं, अलग अलग डायरेक्शन से चीजें आ रही हैं, अगर हम लाइट की बात करें कि जहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल है वहां पे अलग अलग लाइट दिख रही हैं, तो जैसे ही कोई एक दूसरे के रूल को तोड़ता है, डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही हैं चीजें, तो वो अगर वो ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करती हैं तो कोलिजन हो जाता है और वहां पे एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है ये अन्योन्य आवरण में होती है। नेक्स्ट पढ़ो। Similar pathogenesis occurs in अन्योन्यावरण. अनुबंध of दोष is mere collaborative effect of both दोष where symptoms of both the दोष are clearly evident. Whereas in an आवरण two or more entities obstruct each other and result in disease. यहाँ पे For अनुबंध और understanding the concept, आवरण इन दोनों में डिफरेंस बताया है कि अनुबंध में क्या है कि दोनों का कोलैबोरेटिव इफेक्ट होता है दोषों का। तो वहां पे जो yes है वो ma'am, दोनों सिम्टम्स जो है वो जो भी दोष हैं उनके जो दोनों सिम्टम्स दोष हैं, हाँ, दिखेंगे वो दोनों दिखेंगे। लेकिन आवरण में क्या होता है कि ये दोनों जो एक का है ही वो एक दिखेगा. दूसरे को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, एंटिटीज ऑब्स्ट्रक्ट ईच अदर एंड रिजल्ट इन अ डिजीज। पढ़ो आगे। For understanding the concept of आवरण, it is mandatory to understand आवरक and आवृत. When दोष and धातु obstruct a particular दोष, then it will give rise to increased signs and symptoms related to the function of that particular दोष and धातु which has obstructed. The entity which get obstructed will show less signs and symptoms related to its normal functions. For instance, if pit dosh obstructs Vat, then the person will suffer विद दाह with the एक सेकंड मैम गुम हो गया. नेटवर्क इश्यू है। नहीं वो आपने स्लाइड कराना तब चला गया. क्या किया मैंने तो कुछ भी नहीं For किया। instance, if pit obstructs Vat, then person will suffer with Da, Trishna, Shul, Brahm, Tam, Vida, and Sheet, Kamta, which are symptoms of Pit, and Karmhani is observed, which is Vat symptom. सिम्टम्स तो यहाँ पे Karmhani. ये हम पढ़ चुके हैं। जब हम पित्तावृतवात की बात करते हैं तो पित्तावृतवात के जो लक्षण है यहाँ पे जो इन्होंने समझाया है कि जो लक्षण है वो किसके बेसिस पे आएंगे, आवरण में। पित्त क्या आएंगे. तो यहाँ पे क्या है कि जो जैसे इसमें ये बोला है कि इट विल गिव राइज टू इंक्रीज साइन एंड सिम्टम्स रिलेटेड टू फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर दोष और धातु विच हैज ऑब्स्ट्रक्टेड, but the entities which get obstructed will show less sign and symptoms related to its normal function। कि जो ऑब्स्ट्रक्ट हुई है उसके कम लक्षण दिख रहे हैं उसके नॉर्मल फंक्शन के कंपैरिजन में। फॉर इंस्टेंसेस अब जैसे हम पित्तावृतवात की बात करते हैं कि पित्त जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट वात, तो यहाँ पे क्या है कि जो पावरफुल होगा उसके लक्षण जो है वो ज्यादा दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे अगर पित्त और वात में से पित्त यूजुअली पावरफुल अगर है तो पित्त के लक्षण है और वात में जो है वो केवल एक ही लक्षण दिखाई देता है, कर्महानि। तो इस तरह से जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन में या आवरण में लक्षण उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट पढ़ो। Commonly confronted अन्य आवरण is विदवृत्तवात, विड आवृतवात है, विड विडावृतवात या आवृतवात, पुरुषावृतवात। which is characterized by विबंध, अना, शुष्क विट, प्रवर्तन, श्रोणी, वंक्षण, पृष्ठ, रुक, विलोम गति of वात. This variety of अन्य आवरण is easiest आवरण to understand. Different dhatu or mal can also obstruct a specific variety of vat.
For instance, in Pitta Avrit Pran Vat, Murcha, Da, Brahm, Shul, Vidha, Sheet, Kamita, and Shardan are the presenting symptoms. In Kaf Avrit Vyan, either Gati Sang or Adhik Gati or both may be observed. In Anyonya Avran, the symptoms and sign observed are related to two different varieties of Vat. For instance, in Pranvrit Vat, Pranvrit Vyan Vat, Sarv Indriya Shunyatam Samriti Bal Shayam are observed symptoms. So the permutation and combination of Avran are many. Acharya have explained many Avran of signs and symptoms will give clue to the diagnosis of Avran. The increased sign and symptom will suggest the Avrak and decreased signs and symptoms suggest Avrit. Once the case is diagnosed, then the treatment is predictable. Faulty treatment or faulty treatment protocol may lead to failure. References are available regarding the Avran as pathology in different disorder. Medasvrit, Medvritvat, also known as Adhyavat or Vatrakt, is one such condition. अब Kaf यहाँ पे Adhik आवरण को Vatrakt, डिजीज में लेके आ रहे हैं कि जो रेफरेंसेस हैं आवरण के वो पैथोलॉजी में कैसे हैं, मतलब अलग अलग व्याधियों में कैसे ये प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे बात हो रही है मेद आवृतवात की। तो मेद आवृतवात को हम आढ़ेवात भी कहते हैं और वातरक्त भी कहते हैं। तो कफ अधिक वातरक्त मिमिक्स द फीचर्स ऑफ मेद आवृतवात। तो जो हम कफज वातरक्त के अगर हम भेद पढ़ें तो उसमें क्या कौन सा आवरण मिलेगा, तो वहां पे मेद आवृतवात के लक्षण आपको मिलेंगे। मोरोवर उरुस्तंभ इज आल्सो बीन कंसीडर्ड एज मेदावृतवात। उरुस्तंभ में भी हमें मेदावृतवात से ही मिलते जुलते लक्षण मिलते हैं। तो मतलब उरुस्तंभ में अगर हम आवरण की बात करें तो वहां पे मेदावृतवात का पैथोलॉजी जो है वो क्रिएट होती है। पैथोजेनेसिस ऑफ कास इज आल्सो ड्यू टू आवरण बिटवीन प्राण वायु एंड उदान वायु। तो अगर कास है तो वहां पे भी जो है वो प्राण और उदानवात के आवरण की वजह से वो व्याधि उत्पन्न होती है। प्रमेह इज आल्सो अनदर डिसऑर्डर इन विच आवरण इज अ वैरायटी ऑफ पैथोलॉजी अपार्ट फ्रॉम धातुशय। तो मतलब प्रमेय में धातुशय के साथ साथ यहाँ पे आवरण की ही वैरायटी जो है वो आवरण की ही पैथोलॉजी हमें मिलती है। सिमिलरली मैनी डिसऑर्डर्स आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ आवरण। मोर देन वन एंटिटी आल्सो कैन क्रिएट आवरण टू द अदर दोषा। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ आवरण बिकम वेरी एसेंशियल। हेलो, आवाज आ रही है? yes ma'am. Yes, ma'am. टाइम ओवर हो जाए तो समझ लेना क्लास एंड हो गई है। Okay, ma'am. तो ये हम मोर देन वन एंटिटी आल्सो क्रिएट आवरण टू द अदर दोषा। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ आवरण बिकम वेरी एसेंशियल इन द पैथोजेनेसिस ऑफ आवरण। अति प्रवृत्ति लीड्स टू संग and it in turns leads to vimargagaman. So it may produce grave complications like hridrog, vidrdi, pliha, gulm, atisar if unnoticed and treated improperly. So stupendous skills are required to Ayurvedic physician to diagnose and treat the आवरण successfully। मतलब हमें वहां पे भी जो है वो आवरण का कंसेप्ट जो है हमें समझना पड़ता है। उसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ आवरण क्या रहेगा। द ट्रीटमेंट ऑफ आवरण शुड एम्स टुवर्ड क्लींजिंग द स्रोतस विद डिफरेंट मेडिकेमेंट्स व्हिच पोजेस अभिसंधि, अनअभिसंधि, स्निग्ध, कफ पित्त, अविरुद्धम एंड वात अनुलोमन प्रॉपर्टी। तो ये बोला गया है यहाँ पे आवरण में हमें जो फोकस करना पड़ेगा, तो जो आहार है वो मतलब जो भी ट्रीटमेंट है वो अनअभिसंधि होना चाहिए। मीन्स वो स्रोतस में अवरोध ना उत्पन्न करे, स्निग्ध हो और कफ और पित्त के विरुद्ध ना हो। मीन्स ऐसा ना हो कि हम एक वात को ट्रीट कर रहे हैं हम कफ को बढ़ा दें या पित्त को बढ़ा दें। और वात अनुलोमन प्रॉपर्टी, और वात का अनुलोमन होना चाहिए क्योंकि वात ही आवरण को क्रिएट करती है। मीन्स
क्योंकि अगर वात ने आपको डिस्टर्ब कर दिया, अगर आपने समान को डिस्टर्ब कर दिया तो हो सकता है वो अपान को जाके डिस्टर्ब कर देगी। अगर आपने उदान को डिस्टर्ब कर दिया तो वो प्राण को डिस्टर्ब कर देगी। उसके अलावा सृंशन चिकित्सा कही है, रसायन द्रव्य इसमें कही है। आफ्टर एनालाइजिंग द बल ऑफ पेशेंट एंड स्टेजेस ऑफ डिजीज, अन्य आवरण कैन बी ट्रीटेड सक्सेसफुली आफ्टर अडॉप्टिंग दीज ट्रीटमेंट्स मॉडलिटीज, वेयरएज ट्रीटमेंट ऑफ अन्योन्य आवरण इज नॉट सिंपल। इन अन्योन्य आवरण मतलब वात की बात हो रही है। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ वात शुड बी डायरेक्टेड इन देयर रिस्पेक्टिव डायरेक्शन, मतलब हमें उसकी वापस उसको डायरेक्शन जो है वो देनी है। उदान वात शुड बी डायरेक्टेड अप, समान वात शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स लेटरल डायरेक्शन, and apan vat should be put back in downward direction, whereas vyan vat should be put back in its normal direction. प्राण वात should be protected with due respect whichever treatment is being planned. तो इसमें कहा गया है कि अगर आप कोई भी वात का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो प्राण वायु होती है। तो प्राण वायु की हमेशा रक्षा करनी है, मीन्स उसको हमेशा ध्यान रखना है। Different varieties of Panchkarma treatments are planned in order to remove the obstruction and put the specific variety of Vat in its own path. अगर हम पंचकर्मा की बात करें, through Panchkarma is not being considered as the treatment of choice in all varieties of Avran. In many specific Avran, different Panchkarma is the choice of treatment. For instances, in Vyan Avrit Pran, अगर हम व्यान आवृत प्राण की बात करें तो स्नेह युक्त विरेचन इज द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट, एंड इन प्राण आवृत व्यान नावन नश्य इज चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट। इन प्राण आवृत समान यापन वस्ती एंड इन समान आवृत अपान दीपन घृत इज एडवोकेटेड। तो ये जो है कंसेप्ट यहाँ पे बताया गया है, तो इट मीन्स आप इन्हीं चीजों को आप उन डिजीज में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मैं बात करूं समान आवृत अपान की, तो समान आवृत अपान जो है वो कहाँ पे होगा, कौन सी डिजीज में हो सकता है बताओ, कौन सी डिजीज में समान आवृत अपान हो सकता है, मीन समान और अपान हैम्पर हो रही है वो एक दूसरे की डायरेक्शन को। एनीबडी? ग्रहणी रोग। ग्रहणी, गुड। तो वहां पे ग्रहणी है, तो वहां पे इन्होंने कहा है कि दीपन घृत इज एडवोकेटेड, तो दीपन घृत हम वहां पे देते ही हैं। द सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक पंचकर्मा इज एम्ड टुवर्ड्स रिमूवल ऑफ आवरक, कि वो हमें जो आवरक है उसको हमने हटाना है। फॉर इंस्टेंसेस इफ कफ इज ऑब्स्ट्रक्टिंग वात, तो कफ हर चिकित्सा should be carried out. As there are many treatment modalities which can remove आवरण of cough, they need to be selected based on amount of provoked कफहा, कि वो कफ कितना बड़ा है, कितना बलशाली है, उसके बेसिस पे हम ट्रीटमेंट जो है वो कफ आवृत वात में चूज करेंगे। If cough is provoked too much, then Vamankaram is the natural choice. Whereas if provoked cough is moderate level, तो अदर कफ हर ट्रीटमेंट्स लाइक उद्वर्तन, उत्सादन, धान्य अम्लधारा या चूर्ण पिंड स्वेद हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं। रिस्क लाइज इन ट्रीटिंग द आवरण वेयर कफ इज ऑब्स्ट्रक्टिंग वात और स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ वात एज दे पोजेस डिफरेंट क्वालिटीज। The stage is when cough obstruction is removed, all the cough her treatment have to be stopped and the वात हर ट्रीटमेंट नीड्स टू बी कैरिड आउट। मतलब जैसे ही आपको लगता है कि कफ का आवरण हट गया है, तो फिर हमें, क्योंकि वात ऑब्स्ट्रक्टेड थी और वो जो ऑब्स्ट्रक्टेड वात है वो ऑलरेडी बढ़ी हुई दिखेगी, तो वहां पे फिर हमें उसके तुरंत बाद जो है हमें वात हर ट्रीटमेंट उसको फॉलो कराना पड़ेगा। इफ विदाउट प्रॉपर एनालिसिस ऑफ स्टेज ऑफ आवरण सेम ट्रीटमेंट इज कंटिन्यूड, अगर हम क्या करेंगे, अगर हम कफ शामक ही मतलब ट्रीटमेंट देते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वात में गेट प्रोवोक्ड एंड मे लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। So this variety of आवरण is a very tricky as far as treatment is concerned. On the contrary, if pitta is obstructing vat, then the treatment should aim toward the removal of pitta. At the same time, the fact of difference is the property must be bear in mind. Pitta possesses Ushna gun, whereas Vat possesses Shita gun. Shita gun dravya will mitigate Pitta, whereas Ushna gun will mitigate Vat. Acharya have explained to perform Shita and Ushna चिकित्सा alternatively in this variety of आवरण। तो वहां पे हमें दोनों को साथ में बैलेंस, ये हमने कल ही पढ़ा था, तो साथ में बैलेंस करना पड़ेगा। विरेचन विल बी अ चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर बोथ पित्त एज वेल एज वात। मृदु शोधन इज आल्सो कंसिडर्ड एज ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर इवन वात। तो वहां पे वात के लिए मृदु शोधन या मृदु विरेचन की बात की गई है। सो विरेचन स्पेशली स्निग्ध विरेचन विद अरंड तेल मे बी कैरिड आउट विद डिफरेंट अनुपान। यहाँ पे ये मुझे काफी अच्छा इसमें आई थिंक बताया है अरंड तेल के बारे में, अच्छा पैराग्राफ है ये। एक सेकंड, कुछ कंसेप्ट हमारे और क्लियर होते हैं कि कैसे हम केवल एक ही मेडिसिन को लेके चीजें कर सकते हैं।
विरेचन इज डिफिकल्ट टू परफॉर्म। मृदु शोधन लाइक संरेचन में बी एडवोकेटेड। अब आपको पता होना चाहिए कि संरेचन और विरेचन में क्या डिफरेंस है। अगर आपको संरेचन और विरेचन में डिफरेंस नहीं पता तो आप ये कंसेप्ट आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि यूजुअली हम संरेचन को ही विरेचन समझ लेते हैं। तो अब यहाँ पे कहा है कि मृदु शोधन, तो संरेचन इज अ टाइप ऑफ मृदु शोधन मे बी एडवोकेटेड विच आल्सो मिटिगेट वात। संरेचन इज एडवाइज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द आवरण, बी इट अन्य आवरण और अन्योन्य आवरण। It is explained that in all the varieties of आवरण administration of एरंड तेल is beneficial, कि सभी आवरण में एरंड तेल जो है वो beneficial है। अब देखो केवल एरंड तेल को ही हम कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें बताया गया है। Administration of एरंड तेल is being very much praised in the management of उदावृत, कि उदावृत में भी एरंड तेल बेस्ट बताया गया है। Depending on the administration with different अनुपात, एरंड तेल will remove different आवरण, एरंड तेल को ही अलग अलग आवरण में हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसका अनुपान चेंज करके। When it is administered with milk, it mitigates पित्त। अगर पित्त आवृत बात है तो आप इसको दूध के साथ दीजिए। When administered with मांस रस and यूष, it mitigate वात। अगर हमें लग रहा है कि वात का आवरण है तो हम इसको यूष के साथ दे सकते हैं। When it is administered with गोमूत्र, it mitigate कफ। So in almost all the Avran administrations of erand tail is considered as best. Moreover, it is also found to be beneficial in different disorders like gulm, udar, pliha, arsh, udavrit, yoni, shukra rog, ghitirshi, pakshaghat or avgadh rakt. Many out of these are considered as complication of Avran, be it anya Avran or ananya Avran. Erand tail may be administered in the doses as high as 5 pala based on the ball and coast। तो मैक्सिमम हम 5 पल तक इसको दे सकते हैं। Who suffer with आवरण। उदावृत इज द लेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ विड आवृतवात। पहले विड आवृतवात होगा उसके बाद उदावृत होता है। Administration of बस्ती is beneficial. बस्ती कर्म is also considered as the treatment of choice in many of the disease. यहाँ पे स्पेशली यापन बस्ती इंडिकेट की है इन्होंने कि यापन बस्ती is the choice of treatment in majority of आवरण as it is त्रिदोष। यापन बस्ती जो है वो तीनों दोषों का शमन करती है। मोर ओवर यापन बस्ती कैन बी एडमिनिस्टर्ड इन एनी सीजन एंड एनी टाइम, इट इज डिवॉइड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। अब ये सिद्धि स्थान में कुछ वस्तियों के नाम आए हैं। एरंडमूलादि शार वस्ती, वैतरण वस्ती, मंजिष्ठा आदि शार वस्ती, दशमूलादि शार वस्ती, लेखन वस्ती, सिलेक्टेड इन कफावरण। और यापन वस्ती कौन सी? यष्टि मधु शीर वस्ती, पंच प्रासृत वस्ती, पंचतिक्त वस्ती, पंच प्रासृत की वस्ती, मंजिष्ठा आदि शीर वस्ती, गुरुच्य आदि शीर वस्ती, पिच्छा वस्ती, ये हम पित्त की कंडीशन में या रक्त के आवरण में इस्तेमाल कर सकते हैं। रक्त मोक्षण स्पेशली सिरा वेद also may be considered in रक्त and पित्त आवरण। इन अन्योन्य आवरण चतुप्रासृत की वस्ती, यापन वस्ती, मधु